हाँ, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विवेक लर्निंग हब। एंड देखो, सबको प्रॉब्लम होती है कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है और लेकिन कैसे सीखनी है। और जावा का जब नाम आता है तो सब लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग रखते हैं कि यार कैसे करेंगे, क्या है। तो मैं आज आपको बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करूँगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि जावा क्या लैंग्वेज है, कैसे स्टार्ट हुई है, उसकी क्या बर्थ है और हम लोग उसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में, जावा डेवलपमेंट किट के बारे में, और फिर उसके बाद मैं आपको पूरा बताऊंगा टॉपिक्स कि मैं डेली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाला हूं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो व्हाई जावा, व्हाट इज़ जावा, क्या है जावा। Java is a high-level object-oriented programming language developed by the Sun Microsystem. Sun Microsystem एक कंपनी है जिसने जावा को लॉन्च किया है। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब कि हम लोग इसको हमारी लैंग्वेज में लिख सकते हैं इंग्लिश में, और इसको हम लोग जब कंपाइल करते हैं तो ये जो होती है वो बाइट कोड के फॉर्म में मशीन रीड करती है इस लैंग्वेज को। ओके, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय द सन माइक्रोसिस्टम, नाउ ओन्ड बाय द ओरेकल कॉरपोरेशन। सो ओरेकल कॉरपोरेशन अभी इसको ओन कर रहा है एंड रिलीज्ड इन 1995. It is designed to be platform independent, which means that Java can run on any device that has Java virtual machine. इसको डिज़ाइन किया हुआ था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ताकि ये जो है हर मशीन में चल पाए। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मीन्स दैट जावा प्रोग्राम कैन रन ऑन एनी डिवाइस दैट हैज़ जावा वर्चुअल मशीन, JVM. ओके, नेक्स्ट, बर्थ ऑफ जावा। जावा आई कहाँ से, क्या, कैसे, क्यों स्टार्ट हुई जावा, क्यों मतलब ये नया लैंग्वेज लेके आया, क्यों, क्या कॉन्सेप्ट था। पहले क्या होता था, असेंबली लेवल लैंग्वेज होती थी। ठीक है, तो assembly level language created by the assembler can executed only on the same computer which has same OS and CPU in which program was developed, and this makes all the software developed using this language depends on the platform. तो पहले क्या होता था, असेंबली लेवल लैंग्वेज जो होती थी उसमें ये होता था कि यार अगर हमने कुछ कोड लिख दिया, ठीक है, तो वो कोड सिर्फ उसी OS और उसी CPU में चलता था। ठीक है, और वो इंडिपेंडेंट नहीं था, मतलब अगर हम लोगों को दूसरे कोई OS में यूज़ करना है तो वो चीज़ हम लोग यूज़ नहीं कर पाते थे। तो सन माइक्रोसिस्टम जो कंपनी थी उनका एक ड्रीम था। सन माइक्रोसिस्टम, अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी, हैड द विजन ऑफ डेवलपिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वॉज कम्प्लीटली प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो उनका ड्रीम ये था कि यार उनको एक ऐसी लैंग्वेज बनानी है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो, जहाँ भी लिखें, जिसमें भी लिखें वो चल जाए, किसी भी OS में चल जाए। तो उनका एक विज़न था, तो इस विज़न को लेके उन लोगों ने इस चीज़ को स्टार्ट किया। तो इन द ईयर 1990 अ टीम ऑफ रिसर्चर लीड बाय द जेम्स गोसलिंग स्टार्ट रिसर्च टू डेवलप अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो हैं, ये हैं जेम्स गॉसलिंग जी, जिन्होंने इस टीम को, इस पूरी टीम को, जावा की पूरी रिसर्चर टीम को लीड किया हुआ था। ओके, तो ये आप देख पा रहे हैं। तो इन द ईयर ऑफ 1990 इन लोगों ने ये रिसर्चर स्टार्ट किया हुआ था, और इन द ईयर ऑफ 1995 ऑफिशियल वर्जन ऑफ जावा वाज फर्स्ट रिलीज टू द मार्केट। तो जावा का फर्स्ट वर्जन था वो 1995 में रिलीज़ हो गया था, मार्केट में आ गया था। तो ऐसा कुछ उन लोगों का ड्रीम था, और फिर ऐसे जावा की शुरुआत हुई। वो चाहते थे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनना। अभी ऐसा होता है कि हम लोग जावा के कोड जो हैं, हम लोग वो फाइल को अगर हम लोग कोई दूसरी फाइल में OS में सेंड करते हैं या OS में यूज़ करते हैं, और अगर उसमें JVM है तो हम लोग उस चीज़ को रन कर सकते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन गई। नाउ SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल्स? जो भी कंपनियां होती हैं तो उसमें कैसे सॉफ्टवेयर बनते हैं और उनकी क्या लाइफ साइकिल होती है, आज मैं उसमें थोड़ा सा हम लोग नज़र डालेंगे। तो देखो, उनकी स्टेप्स होती हैं। तो पहली स्टेप क्या होती है, रिक्वायरमेंट। कोई भी कंपनी अगर सॉफ्टवेयर बना रही है तो उनकी पहली स्टेप होती है रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट होते हैं जो कलेक्ट करते हैं डेटा, ठीक है, क्लाइंट से, कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कैसा सॉफ्टवेयर चाहते हैं बनवाना कंपनी से। ठीक है, फिर उनकी पूरी प्लानिंग होती है। ठीक है, तो वो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो बिज़नेस एनालिस्ट कलेक्ट करते हैं क्लाइंट से, और फिर क्या होता है, वो एक टेक्निकल आर्किटेक्ट को देते हैं कंपनी के। ठीक है, तो टेक्निकल आर्किटेक्ट, तो सेकंड स्टेप क्या होती है, डिज़ाइन। तो टेक्निकल आर्किटेक्ट जो होते हैं
टेक्निकल आर्किटेक्ट इज will design the application based on the experience. Design is of two types. So there are two types of design, low level design and high level design. तो टेक्निकल आर्किटेक्ट फिर बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स वो डिज़ाइन बनाते हैं, लो लेवल और हाई लेवल, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या आती है, ये जो डिज़ाइन होता है, थर्ड स्टेप आती है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है, तो जो डेवलपर्स होते हैं कंपनी में वो स्टार्ट करते हैं कोडिंग द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द लो लेवल डिज़ाइन गिवन बाय द आर्किटेक्ट। तो जो भी डिज़ाइन आर्किटेक्ट प्रोवाइड करता है डेवलपर को, वो डेवलपर उस पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग करना, ठीक है। वंस कोडिंग इज़ डन इट विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज, टेस्टिंग। ओके, नाउ व्हाट इज़ टेस्टिंग? Test engineers will be there in the company. So test engineer test the application manually or using some automation tools against the requirement of the application. टेस्ट इंजीनियर्स जो हैं वो ऑटोमेशन टूल्स यूज़ करते हैं और मैनुअली भी इन लोग टूल टेस्ट करते हैं एप्लीकेशन को बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट की क्लाइंट की जैसी रिक्वायरमेंट है वैसी एप्लीकेशन है या नहीं है। इफ़ द एप्लीकेशन इज़ नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स देन दिस इज़ कॉल्ड एज अ बग। अगर वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं चल रही है तो वो इसको एक बग बोलते हैं कि यार ये एक बग है। तो इफ़ बग आर फाउंड इट शुड बी फिक्स्ड बाय द डेवलपर। ओके, देन अगेन इट विल टेस्ट अगेन। ओके, सो क्या होगा कि अगर कोई बग आता है तो फिर से डेवलपमेंट पे जाएगा ये, ठीक है। टेस्टिंग टीम जो भी रहेगी वो डेवलपमेंट को इन्फॉर्म करेगी कि भाई हम लोगों को यहाँ पे बग है और फिर डेवलपर उसको फिक्स करेंगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिप्लॉयमेंट। वंस द टेस्टिंग इज़ कम्प्लीटेड, अभी पता चला अभी कोई भी इशू नहीं है, अब प्रॉपर एकदम चल रही है एप्लीकेशन, तो क्या होगा कि ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा, डिप्लॉयमेंट। So a team of field engineer will install the application in the client machine or in the server to start using the application for the real business. Okay, तो अब क्या करते हैं, जो फील्ड इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन वाले जो होते हैं, वो क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को क्लाइंट की मशीन में इंस्टॉल करेंगे और फिर वहाँ पे रियल टाइम बिजनेस में वो एप्लीकेशन को स्टार्ट करके रन करते हैं उनके सर्वर पे, ठीक है, और चेक करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज़ मेंटेनेंस। ओके, अ टीम ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियर्स विल बी 24/7 अवेलेबल टू कीप द सॉफ्टवेयर रनिंग, ठीक है। तो जो प्रोडक्शन टीम इंजीनियर्स रहते हैं, प्रोडक्शन इंजीनियर्स रहते हैं, वो 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं कि यार उनका जो सॉफ्टवेयर है वो प्रॉपर चले, और अगर कोई बग आता है तो वो क्या करते हैं, वो मेंटेनेंस वाले टेस्टिंग वालों को इन्फॉर्म करते हैं कि यार हम लोगों को ऐसा बग मिला है, ठीक है, एप्लीकेशन में। फिर टेस्टिंग टीम वाले कंफर्म करते हैं कि ये बग है या नहीं है। ओके, इफ़ इट इज़ अ बग देन अगेन इट विल गो टू द डेवलपमेंट। ओके, देन अगेन डेवलपर जो रहेंगे वो फिक्स करेंगे इसको, और फिक्स करने के बाद में फिर ये अगेन टेस्टिंग में जाएगा, और टेस्टिंग के बाद फिर डिप्लॉय होगा और फिर इसका मेंटेनेंस चलता रहेगा। तो ये पूरा ये जो साइकिल है, ये जो है ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो एक कंपनी इस चीज़ को फॉलो करती है, और ऐसे ही कंपनी में सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं कल नेक्स्ट टॉपिक के लिए आऊँगा, और JDK और बेसिक ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, मैं कल उसको पूरा कवर करने वाला हूँ। ओके, सो थैंक्स, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई भी इशू या क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।